बाकी कुछ प्रश्न आए हैं बहन जी के पास, वो जो कहेंगे उसका उत्तर जहां तक हो सकता है मैं देने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रश्न आए हैं। आज दादी जी ने क्लास कराया जिसमें अभी जब दादी जी सबसे मिले तो दादी जी ने विशेष जोर दिया काम और क्रोध विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए। तो कुछ एक ने पूछा है कैसे प्राप्त करें इन पर जीत। किसी ने पूछा है कि आजकल तो ये कहा जाता है कि ये सब नेचुरल है, तो जबकि नेचुरल है तो जीत प्राप्त करने की क्या कौन सी बात है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी में भी नन्स और फादर्स को सेलिबसी की न रखने की छूट धीरे धीरे दी जा रही है। तो आप इस संस्था में इस पर जोर क्यों देते हो? ये प्रश्न क्या है। नेचुरल शब्द या नेचर, इसके दो अर्थ हैं। एक है हमारी रियल नेचर, एक है हमारी एक्वायर्ड नेचर। जिस तरह के संग में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो कर्म हम जिस टाइप के बार बार करते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, उस आदत को भी लोग ये कहते हैं कि इसकी नेचर है। हर एक व्यक्ति की, कई व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी होते हैं, तो जिद हर एक का स्वभाव तो नहीं है। जिद होना कोई नेचुरल तो नहीं है, रियल नेचर तो नहीं है। रियल नेचर तो फ्लेक्सिबल है। आदमी जो रीजनेबल बात समझे उसको करे, जो गलत बात समझे उसके ऊपर आग्रह करने की क्या जरूरत है। तो ये क्रोध कोई नेचुरल नहीं है। लेकिन क्या है, अब छोटा बच्चा है घर में, अब वो देखता है कि हमारे माता जी ने खाना थोड़ा देर से बनाया और पिताजी ने क्या कहा उसको कि भाई तू रोज खाना लेट बनाती है, मैं ऑफिस में लेट पहुंचता हूं, मैं नहीं खाता खाना, जा रहा हूं मैं। क्या मजाक बना रखा है, हम सारा दिन काम करते हैं और यहाँ खाना भी ठीक टाइम पर नहीं बनता, इत्यादि इत्यादि। गुस्सा करके वो हावी होने की कोशिश करता है। तो बच्चा देखता है ये क्रोध कर रहे हैं, और दूसरे दिन जो माँ है वो जरा टाइम से बनाती है, तो वो समझता है ऐसे अगर बोला जाए किसी को तो दूसरा व्यक्ति बात मान जाता है, झुक जाता है। तो वो भी रोब करने लगता है, देती है कि नहीं देती खाना, छड़ी उठा के माँ को भी दिखाने लगता है। सीख लेता है, घर के गलत माहौल में ये चीज सीख लिया। अब उसने क्रोध सीख लिया, तो क्रोध कोई हमारी रियल नेचर थोड़ी है। काम को एक दूसरे से प्यार से समझ से कराया जा सकता है। ये तो अपना टेम्पर लूज करना, मनुष्य के मस्तिष्क का तवाजन, उसके माइंड का बैलेंस अगर हम वो गंवा बैठे तो आप उसको नेचुरल कहेंगे। गुस्से में तो आदमी वो कहते हैं आधा अंधा होता है, जो मर्जी करता है, तोड़ फोड़ करता है, जो बोलना हो गलत भी बोल देता है। तो गुस्सा तो अच्छी चीज नहीं है। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति कहता है कि काम क्रोध लोभ वगैरह ये कोई रियल नेचर है, इसके बिना संसार नहीं चल सकता, उसी का ही तो परिणाम है कि कलयुग है ये। आज आप देखिए हमारे देखते देखते जमाना कैसे कितना बदला है। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने बुजुर्गों के मुख से कहते हुए सुना, किसी ने उनको कोई रिश्वत देने की अगर कोशिश की तो वो ये कहते थे, देखो भाई मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं, मैं घर में ये ऐसा बेईमानी का पैसा नहीं ले जाऊंगा, मेरे बच्चे तो खराब हो जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में कहा यह जाता था कि जिसके घर में बेईमानी का पैसा आएगा, घर में या तो मुकदमाबाजी होगी या बीमारी होगी या आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ ना कुछ वो पैसा खराबी ही पैदा करेगा। अच्छा पैसा जो होगा वो आपके सुख में काम आएगा। अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाते हैं एक साल में, उसमें से अगर आपने 50,000 ठीक तरह से कमाया है, 50,000 जिसको ऊपर की कमाई कहते हैं, जैसे ऊपर वाला कोई देता हो, नाम भी लोगों ने गलत रखे हुए हैं कि जी इसकी इतनी तो तनख्वाह है, इतना ऊपर से आ जाता है। ऊपर से कोई छप्पड़ फाड़ के भगवान भेज रहा है, लेता टेबल के नीचे से है। आजकल टेबल के ऊपर से भी लेते हैं साफ साफ, लेकिन कहते क्या है कि ये ऊपर से ऊपर की कमाई हो। जब कभी किसी से कोई नाता जोड़ना हो, कुछ कहे भाई इसकी कितनी तनख्वाह है, कहते हैं इतनी तो इसकी वेतन है और इतनी इसकी ऊपर की कमाई है। देखिए गलत कमाई को ऊपर की कमाई कहते हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो कहते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने इतने देशों में जाके अपने देश को छोड़ के कितने देशों में जाके झगड़े किए, मारकाट की और ये सब किया, उसको कहते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये जो संसार की रीत है
दूसरे को, और उसको कहते हैं ये बड़ा वीर है, ये बड़ा योद्धा है, जो दूसरों को मारे, जान से मार डाले, वो बड़ा वीर है। तो कुछ ऐसे अच्छे लेबल लगाने से हमने बुराई को भी कुछ अच्छे नाम देकर अच्छा मर्तबा दे दिया, अच्छी पोजीशन दे दी। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो वो मैं बता रहा था कि उस टाइम बुजुर्ग ये कहते थे कि ना भाई, हम ये गलत कमाई, हम ये खराब कमाई घर में नहीं ले आएंगे। और आज हम देखते हैं वही लोग ये उसी आर्गुमेंट को दूसरे तरह से पेश करते हैं कि साहब हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, तनख्वाह से कैसे गुजारा होगा? अगर हमको ये इधर उधर से मिलेगा नहीं, हमारे बच्चे मेडिकल साइंस पढ़ेंगे, विलायत में भेजेंगे, इनको विदेश में भेजेंगे, इनको ऊंची पढ़ाई पढ़ानी है हमने, और आखिर इनको अच्छे घर में हमने ब्याना है, इनको अच्छा घर मिलेगा कहाँ से? जब तक घर में कारें नहीं होंगी, सर्वेंट्स नहीं होंगे, बंगले नहीं होंगे, और ये किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के इंग्लिश फटाफट बोलते नहीं होंगे, और विदेश रिटर्न का इनको लेबल नहीं लगा होगा, तो ये हम कैसे इनका डिस्पोजल करेंगे? अब इस बात को इस ढंग से, पहले भी यही कहते थे हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, अब भी बाल बच्चेदार आदमी हैं। पहले कहते थे कि हम खराब कमाई नहीं लाएंगे, और अब कहते हैं नहीं लाएंगे तो गुजारा कैसे? द रिवर्स आप देखिए। तो जमाना इसी को बदलना कहते हैं, सतयुग से कलयुग इसी को आना कहते हैं। कहते हैं भाई जो सतयुग था उसमें व्यक्ति कहता था एक ही बात को जो आज भी कहता है, लेकिन वो बदल गया है। पहले कहता था कि साहब क्या बात है, किसी ने कहा मैं ये ले सकता हूं, तो कहता है क्या बात है, आपका तो आपका है ही, मेरा भी आपका है, क्यों नहीं? आप और हम कोई अलग थोड़ी है। तो भाई आपका आपका है, मेरा भी आपका है, इसका नाम है सतयुग का। भाई उदार चित्त, जनरेसिटी, भेदभाव किस बात का? ये हम सब एक हैं, ले जाओ इसको, कोई बात नहीं। तो सतयुग त्रेता युग का ये लक्षण था। और द्वापर युग में कहते हैं उन्होंने कहा भाई देखो, लेट अस डू जस्टिस, न्याय करो, तुम्हारी चीज तुम्हारी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैं ऐसा बेईमान नहीं हूं कि तुम्हारी चीज खाऊंगा, मैं बिल्कुल इंसाफ पसंद व्यक्ति हूं। आपकी चीज आपकी है, मेरी चीज मेरी है, मेरी को आप हाथ मत लगाओ, आपकी मैं नहीं हाथ लगाता। वो जो पहले था ना कि मेरी भी आपकी है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन इतना कम से कम फिर भी रहा कि मेरी मेरी है, आपकी आपकी। और जब कलयुग आया तो कहता है मेरी तो मेरी है ही, आपकी भी मेरी है। ये फर्क पड़ गया। इसी का नाम लोभ है। लोभ और किसको कहते हैं कि आप खाओ, कोई मना नहीं है, दुनिया में इतना तो है कि भाई आप बड़े पेट भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना मिला है कुदरत की तरफ से हमें। लेकिन आप हर्षद मेहता की तरह से करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो, दूसरों को लूट खसूट के, इतने करोड़ करोगे क्या? बताओ तो सही। कितने लोगों को लोग खून पसीना जो कमाते हैं बेचारे, गर्मी के मौसम में पत्थर कूटते हैं, उनको क्या मिलता है? घर में माँ बीमार है, उसकी दवाई के पैसे नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को अपने मरीज को दिखा नहीं सकते, एजुकेशन कभी उनको होती नहीं, कभी उन्होंने दुनिया का सुख देखा नहीं, सूखी रोटी के टुक्कर खाते हैं, फिर भी खुशी से प्रभु के गुण गा के सोते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो दूसरों की लूट खसूट करते हैं। तो आप समझते हैं कि लोभ नेचुरल है? अगर हमारे साथ ऐसा कोई व्यवहार करे तो हम समझेंगे नेचुरल है? कितने बंधुआ मजदूर लोगों ने बॉन्डेड लेबर रखे हुए हैं, वो बेचारे कर्ज लेते हैं, घर में बीमार पड़ा है कोई कर्ज ले लेते हैं, वो सारी उम्र कर्ज चुका ही नहीं सकते, और वो वहां से जा ही नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आप उनको जितने डेली वेजेस दो उतने ही देते रहो। ये क्या है? ये इंसानियत इसी का नाम है। तो इंसान इंसानियत से गिर जाता है जब ये काम क्रोध लो। ये कितने केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स हैं, आप किसी केस का नाम देख लो, रेप, व्हाट इज रेप जी, जितने भी नारियों के केसेस आते हैं कई नामों से, ईव टीजिंग वगैरह वगैरह, ये काम के कारण है, काम विकार हैं ये सब। और ये मर्डर करना, मारना, ये करना, ये क्रोध के हैं। और ये लूटना, डाका डालना, चोरी करना, मिलावट करना, रिश्वत लेना, ये लोभ के हैं। धार्मिक भाषा में उनको काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कहा गया है। और वकीलों की भाषा में जो इंडियन पिनल कोड बना हुआ है, जो कोर्ट में केसेस होते हैं, उसके नाम उन्होंने रखा हुआ है। भाई ये मर्डर इसको कह दिया, ये मर्डर करता है। मर्डर बिना क्रोध के थोड़ी करेगा, क्रोध करेगा और घृणा करेगा, बदला की भावना आएगी। उसको धार्मिक व्यक्ति कह रहा है भी क्रोध मत करो, और दुश्मनी मत निकालो, घृणा मत करो, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, जियो और जीने दो। इसको इंसानियत कहते हैं।
और अगर कोई कहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नेचुरल हैं, तो दुनिया की हालत क्या होगी। पहले ही डार्विन ने कह दिया कि इंसान के पूर्वज बंदर थे और इंसान ने बंदर बनना शुरू कर दिया। वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लोगों ने एटम बम हाइड्रोजन बम तक बना दिए। पहले लड़ाई होती थी, अलग मैदानों में जाकर लड़ाई होती थी, पब्लिक को कुछ नहीं करते थे। जो मिलिट्री में भर्ती होते थे सिपाहियों से, फौजियों से लड़ते थे। और अब तो चाहे कहीं भी बम डाल दो, सारी खलकत चाहे लाखों की तादाद में भी मर जाए तो उसकी कोई बात नहीं। तो ये हालत आके पहुंची है। तो अगर आप ये समझते हैं, कोई भी समझता है कि काम क्रोध लोभ अहंकार नेचुरल हैं, गीता में जो कहा हुआ है कि कामात् क्रोधो जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, कैसे काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मोहवश अपने देह के अपने अटैचमेंट से। ये क्या हालत होती है। ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उस नरक के द्वार में से मनुष्य जाता है, दूसरे दिन फिर सुबह उठाता है गीता खोली, फूल चढ़ाए, नहा धो के बैठे और भगवान ने कहा, हे अर्जुन काम क्रोध लोभ वो नरक के द्वार हैं। चलो ठीक है, और पढ़ के उसको रख दिया और कहा कि गीता कितनी अच्छी है, पढ़ने से मन को शांति मिलती है। भगवान ने ठीक ही तो कहा है। फिर रात को काम विकार के द्वार में से गुजरे, सारा दिन क्रोध और लोभ के द्वार में से गुजरे, दूसरे दिन नहा धो के फिर खोली गीता और फिर पढ़ा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा, हमको थोड़ी कहा। भगवान ने तो अर्जुन को कहा, हमको कहां कहा। सो व्हाट। फिर जाएंगे मंदिर में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान ने ठेका ले रखा है पाप हरने का और हमने ठेका ले रखा है पाप करने का। बताइए, देखें दोनों में से कौन जीतता है। व्हाट इज दिस। कर हम रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे छूटेंगे। आगे सोचिए। इसलिए अब ये चीज सोचकर कि हमने ये छोड़ना है, परमात्मा हमें पुकार रहा है कि मेरे बच्चे, मुझे तो कहते हो तू पतित पावन है और मैं पावन बनाना चाहता हूं, और फिर खुद पतित बनते हो, और केवल बनते ही नहीं जस्टिफाई करते हो, रैशनलाइज करते हो कि पतित होना तो लाजमी है, नेचुरल है। मेरे से भी आर्गुमेंट करते हो, इतने आर्गुमेंट करने वाले वकील बन गए हो। धर्मराज से भी आर्गुमेंट करते हो कि ऐसा है। यही नरक बनता है इन विकारों से। इन विकारों को छोड़ने से स्वर्ग बनता है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, अगर वो भी कामिक क्रोधी थे, हम भी कामिक क्रोधी हैं, तो क्यों पूजा करते हो? फर्क क्या है? फर्क जरूर ये है, उनको देवी देवता कहते हो, उनमें दिव्य गुण थे। दिव्य गुण किसको कहा जाता है? ब्रह्मचर्य एक दिव्य गुण है, और शीतलता, मन की निर्मलता, किसी से नम्रता से बोलना, मिठास से बोलना, प्यार से बोलना, ये दिव्य गुण है। क्रोध करना ये तो आसुरी गुण है। अगर ये दोनों एक ही बराबर हो या यही नेचर हो, तो ये क्यों बने हुए मंदिर? पूजा हम करते हैं, लेकिन पूजा करने जिनकी करते हैं उनके गुण हम धारण नहीं करते कि ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब ये प्रभु की महिमा की हमने। तुम हमारे माता पिता हो। अच्छा, हमारे माता पिता परमात्मा हैं। वो कैसे हैं? वो तो परम पवित्र हैं, वो तो पतित पावन है, वो तो अजामिलों का, गणिकाओं का भी उद्धार करने वाले हैं। हे प्रभु, हमारा भी उद्धार करो। तो परमात्मा जो पिता हैं आपके, उनकी ये महिमा है। और आप इधरम सुल्तान बूद, बाप मेरा सुल्तान था। लखनऊ में जाओ, खुद आदमी टांगा चलाता है और कहता है नवाब शुजाउद्दौला हुआ करते थे, यहाँ से जाते थे, अशरफियां लूटा करती थी, वो हमारे चाचे के चाचे के चाचे के चाचे हुआ करते थे। तो आप क्या कर रहे हो? अगर किसी का बाप मजिस्ट्रेट है और लड़का उसके सामने पेश किया जाता है कि साहब इसने मर्डर किया है, कितनी शर्म की बात है। हमारे पिता परमात्मा इतना पवित्र है और हम लड़के, हम उसके बच्चे, पुत्र पुत्रियां, हमारे क्या लक्षण? कहते हैं भाई सन शोज फादर। बच्चे का तो ऐसा होना चाहिए, कहते हैं ये फलां का बेटा है। हाँ जी, फलां का बेटा है। तो ये समझते हैं कि इसका बाप इतना अच्छा है, ये लड़का भी अच्छा ही होगा।
तो कैसा होना चाहिए हमको? तो ये अब हमारी समझ में आना चाहिए कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बुरे कर्म जो हैं हम नहीं करेंगे। आज से हमने ये सीख लिया, क्योंकि बुराई का फल बुरा है, अंत बुरे का बुरा। आज हो सकता है आपको बुराई का फल बुरा ना दिखाई दे, पैसा कमाने वाला कमाता जाए, बंगले बनाता जाए, कारें रखता जाए, एक दिन मरेगा। एक दिन आदमी सीढ़ी पर चढ़ता गया और आपको लगा है ये तो बहुत चढ़ता गया, मैं तो अभी तक नीचे खड़ा हूं, और ऊपर की सीढ़ी का कदमचा टूटा और वो गिरा नीचे, हड्डी पसली खत्म। हर्षित मेहता का क्या हुआ? इतनी मेहनत तो कमाने में की, धोखाबाजी में की, उसके क्रुकेडनेस से थिंकिंग की करने के बाद सारी इज्जत क्या हुई? आप बताइए। बुराई का अंत बुरा है, भलाई का अंत भला है। ये सोचकर जीवन में चलो, ये हमारा गोल है। दूसरा क्वेश्चन।